ये एक भेद है, ये एक चेतावनी है जो लिखा है रोमियो 8:1 में। धन्य है वो जो शरीर के अनुसार नहीं अब आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या है ये ध्येय, क्या है ये आत्मा, ये मुझे आपको स्पर्श करनी है ताकि वो जो अंदर है सड़ न जाए, वो अनंत जीवन। निकोदेमस नाम का व्यक्ति यीशु मसीह के पास यूहन्ना 3:2-11 में आया। इसे आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने आके प्रभु से एक सवाल किया, प्रभु अनंत जीवन के प्रवेश के लिए, यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए, यानी अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु तो प्रभु हैं। उन्होंने उससे एक ऐसी बात कह दी, निकोदेमस के तो पैर ही उखड़ गए। उन्होंने कहा, निकोदेमस, जब तक व्यक्ति दोबारा से पैदा ना हो, बॉर्न अगेन, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। सोचो ही नहीं, इम्पॉसिबल है। निकोदेमस के पैर उखड़ गए। अरे प्रभु, इतना बड़ा व्यक्ति माता के गर्भ में कैसे जाके दोबारा से बाहर आएगा, कैसे दोबारा जन्म लेगा, ये कैसी बात है प्रभु? उसे बात समझ में नहीं आई। शाब्दिक रूप से ले रहा था, दोबारा से जन्म लेने को ध्येय की रीति पे ले रहा था, बात समझ में नहीं आई। एक बार एक शादी थी, उस शादी में एक व्यक्ति खाना शुरू हुआ। 7 बजे से उसने खाना शुरू किया, 8 बज गया, खाए जा रहा है, मंगा के खा रहा है। 8:30 बज गया, 9 बज गया, खाए जा रहा, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी तला, कभी भुना, कपागप, है ना। एक व्यक्ति उसे कंटिन्यूस देख रहा, दूर से देख रहा, खाए जा रहा है। तो 2.5 घंटे हो गए, इसे जाकर टोकता हूं। उसने आके उससे बोला, भाई इतना क्यों खा रहे हो? पेट तो अपना ही है ना, स्वयं पर अत्याचार है, पेट आपका खराब हो जाएगा, खाए जा रहे हो आप। तो पहले वाला बोला, खाने के लिए मैं बंधा हुआ हूं, खाने के लिए मैं मजबूर हूं। तो दूसरा वाला बोला, अच्छा बंधा हुआ है, मजबूर है, कैसे? तो पहले वाले ने बोला, तुमने शादी का कार्ड नहीं पढ़ा था, उस पे साफ साफ लिखा था भोजन का समय 7 से 10 तक। शाब्दिक रूप से ले रहा है, जैसा ले रहा है वैसे ही खा रहा है। दूसरे दिन पेट पकड़ के बैठा है, बात समझ में नहीं आई। प्रभु, इतना बड़ा आदमी मां के पेट में जाएगा, कैसे दोबारा जन्म लेगा? प्रभु ने कहा, हट निकोदेमस, ऐसा नहीं है। जो ध्येय से पैदा हुआ वो ध्येय है, और जो आत्मा से पैदा हुआ आत्मा। यहां पर यह स्पष्ट होगा। प्रभु क्या कह रहे थे? जो ध्येय से पैदा होना है और जो आत्मा से। अभी मेरा बेटा 13 साल का होने वाला है। जब वो पैदा हुआ तो मेरी मदर इन लॉ उस समय एनएस थी, नर्स थी, वो लेबर रूम में थी। उन्होंने बाहर आके मुझे बताया, आपकी पत्नी ठीक है और आपको बेटा हुआ है, मुबारक हो। एक बात उन्होंने बड़ी अद्भुत कही, उन्होंने कहा, बेटा आपका बेटा आपकी कॉपी है। और ये बात बिल्कुल सच है। कभी आप अगर मेरे बेटे को देखेंगे, वो 95% मेरे जैसा दिखता है। उसके नाक, आंख, कान, मुंह, उसका चेहरा, उसके 8 पैर की उंगलियां, शरीर की बनावट बिल्कुल मेरे जैसी है। सेम हेयर स्टाइल है, जैसा मैं हूं वैसा ही वो दिखता है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है मैं दोबारा पैदा हो गया। जो ध्येय से पैदा हुआ वो ध्येय है। मेरे बेटे को देख के कोई भी बता सकता है उसका पिता कौन है। परंतु एक बात और है, मैंने देखा जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, उसके जो खेलने के शौक थे, उसके जो खाने के शौक थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मेरे बचपन में। जो मैं खाता और खेलता था वही उसे पसंद है। किसी ने नहीं सिखाया। मेरी पत्नी बताती है, सोता भी तुम्हारी तरह है, सेम पोजीशन एंड पोस्चर। किसी ने नहीं सिखाया। तो उसने सीखा कैसे? उसके खून में है, उसमें पहले से ही है, उसके जीन्स में है। अगर ध्येय की रीति पर मैं संसारिक पिता अपनी ध्येय और आत्मा का अंश उसमें डाल सकता हूं, तो सोचिए आत्म रीति पर यह कितना सामर्थ्य होगा। यानी कि अगर मैं यीशु मसीह के सताव के द्वारा क्रूस के गर्भ से पैदा हो गया, यीशु मसीह हमारी आत्मिक मां भी है। यूहन्ना 16:21 में उन्होंने माता का दृष्टांत लिया था, इससे पहले कि वो क्रूस पे जाके जान देते। उन्होंने कहा, जब एक स्त्री का प्रसव पीड़ा का समय आता है तो वो दुख मनाती है, परंतु एक व्यक्ति को संसार में उत्पन्न करके उसे हर्ष होता है, दुख भूल जाती है। उस समय उन्होंने माताओं की तुलना दी। कमाल की तुलना है। इससे बड़ा कुछ नहीं है कि कोई जानबूझ के उस मुसीबत, उस दर्द को ले। केवल माताओं में यह सामर्थ्य, ये चिन्ह परमेश्वर ने महिमा के लिए रखा है। अगर मैं यीशु मसीह के सताव के द्वारा क्रूस के गर्भ से पैदा हो गया, तो मैं मसीह से पैदा हो गया, तो मैं मसीही हो गया। देखिए, मेरे बेटे को देख के कोई भी बता सकता है उसका पिता कौन है।
क्या मुझे देखकर कोई बता सकता है मुझ मसीही का पिता? मसीह कौन है? मसीही, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, मसीही। अगर मैं मसीह से पैदा हो गया तो मैं मसीह हो गया। यानी कि मेरे बेटे को देख के जब कोई बताता है उसका पिता कौन है, तो मुझे भी देखकर उन्हें बताना है, स्पेशली नॉन क्रिश्चियंस को, गैर मसीहों को। उन्हें कहना चाहिए, देखो देखो, ये गाली सुन के गाली नहीं देते हैं, ये चोरी नहीं करते, ये रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत नहीं देते, ये व्यभिचार नहीं करते, ये माता पिताओं का आदर करते हैं, किसी की पत्नी समान घर का लालच नहीं करते, ये नहीं करते पॉलिटिक्स, घर में, चर्च में, ऑफिस में, रिश्तेदारों में। अरे ये तो अपने अपने पिता जैसे हैं, मसीह जैसे हैं, मसीही हैं। यानी कि अगर ये साक्षी, वो स्पेशली नॉन क्रिश्चियंस, वो गैर मसीह नहीं कह रहे, वो मुझे देखकर अगर उन्हें पता ही नहीं चल रहा मेरा पिता कौन है, तो अभी तक मैं पैदा ही नहीं हुआ, कैसा बॉर्न अगेन। और अगर मैं दोबारा, यानी कि आत्मिक रीति से दोबारा पैदा ही नहीं हुआ, मेरे लिए ऐसी कोई साक्षी नहीं है, तो कैसा स्वर्ग का राज्य प्रवेश? सोच ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो इसका निवारण क्या है? वो जो अंदर है कहीं सड़ तो नहीं रहा? इसका मैं आपको निवारण बताऊंगा और इस शिक्षा को समाप्त करके आपके साथ एक प्रार्थना में उतर जाऊंगा। इसका निवारण लिखा है भजन संहिता 116:17 में। वहां पर परमेश्वर के दास ने लिखा, तेरे लिए बलिदान की भेंट चढ़ाऊंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में, प्रत्येक बात में धन्यवाद करो, बलिदान की भेंट चढ़ाओ, प्रत्येक बात में धन्यवाद करो, प्रत्येक बात में धन्यवाद करो, प्रत्येक बात में धन्यवाद करो। जब आप अपनी बीवी को गाली दें, हट तुम मेरे पैर की जूती है, चल, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। मैं से डरा सकता हूं, कोस सकता हूं, धमका सकता हूं, ये नहीं डरा सकती, कोस सकती, धमका सकती, आपका धन्यवाद हो। आप व्यभिचार कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर आपने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ, पैसा दिया है, मैं व्यभिचार कर सकता हूं, आपका धन्यवाद हो। रिश्वत लें, रिश्वत दें, चोरी करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर बच गया, इस बारी इतना, अगली बारी इतना, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने कराई, उसका धन्यवाद हो। पॉलिटिक्स करें, लोगों को धमकाएं, मारपीट करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर बात में धन्यवाद करो। गाना गाने से कुछ नहीं होगा, गवाही से होगा। यानी कि अगर किसी काम को करने से पहले, यानी कि किसी काम को करने के बाद, यानी कि किसी बात को कहने से पहले, यानी कि किसी बात को कहने के बाद अगर मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद नहीं चढ़ा सकता, क्या मैं विचार करने से पहले या बाद में परमेश्वर पिता को धन्यवाद चढ़ा सकता हूं? या किसी को कोस के, डरा के, धमका के, चोरी करके, या तो मैं वो कार्य नहीं कर पाऊंगा या मैं उसके बाद धन्यवाद नहीं चढ़ा पाऊंगा। अगर मैंने पहले धन्यवाद चढ़ा दिया तो हो सकता है मैं वो बात भी कह ना पाऊं। यही वो सामर्थ्य बलिदान है, हमको दिया गया है। और हमको हमारे बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे अनंत जीवन को सुरक्षित रखने के लिए केवल यही एक रीति दी गई है, और वो है धन्यवाद का, बलिदान का चढ़ावा। जी सोचिए, मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है और मुझे उसके खुले पैसे यानी चेंज चाहिए, और मैंने जाके एक दुकान पे कहा, भाई मुझे इसकी चेंज, इसके खुले दे दो। अब पहली दुकान कोई दे नहीं रहा, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, ये क्या हो रहा है, चौथी दुकान कोई चेंज दे नहीं रहा। अब एक 5वीं दुकान में मैं गया और वो एक शराब की दुकान है, वाइन शॉप। अब वहां तो खुले ही खुले हैं। मैं पैसे लेके गिनता हुआ बाहर आ रहा था। आप में से किसी भाई, आप में से किसी बहन ने मुझे देख लिया, मालूम है क्या कहेगा? मांग सकते, जीवन मैं ही हूं, है ना, ये तो इसका मार्ग है, ऐसा तो इसका सत्य है, ये तो इसका जीवन शैली है। दिन दहाड़े शराब पीता है, ना जाने शाम को, रात को और क्या करता होगा। पादरी साहब को कह के इसे कभी भी अपने चर्च में आने नहीं देंगे। मार्ग सत्य, जीवन मैं ही हूं, हट। परंतु मैं कुछ कर नहीं रहा था, अनजाने में मारा गया, केवल पैसे गिनता हुआ बाहर आ रहा था। यानी कि मेरी साक्षी ही मेरा प्रचार है, साक्षी ही प्रचारक है। अगर मेरी साक्षी ही गिर गई तो मेरा प्रचार किया, मैं प्रचारक रहूंगा नहीं। ना आप मेरी बातों को ग्रहण करेंगे, ना ही मुझको। हम जो मसीह लोग हैं, संसार में मसीह की महिमा के लिए उसकी मसीह साक्षी को ढोते हैं। अगर हमारी साक्षी गिर गई, अरे ये तो स्वर्ग में रहने की बात करते हैं और इनका जीवन नरक में। बिल्कुल कैसी साक्षी हमारी। तो ये बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस को आप संभाल के रखें। बलिदान की चढ़ावे के द्वारा इस पर परख रखता है, हाथी पर अंकुश रखता है, घोड़े पर लगाम रखता है।